कि मुल्क के हालात को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आज मुझे पकड़ लिया जाए, कल आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाए, परसों आपके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ जाए। इससे बेहतर है कि तमाम लोग मुत्तफिक होकर और मुत्तहिद होकर, ये मेरा प्रस्ताव है, तमाम लोग मुत्तहिद होकर मुत्तफिक होकर हिंदुस्तान गिर पैमाने पर जेल भरो आंदोलन का ऐलान करें। और मैं तन्हा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, ये तन्हा जाएंगे, पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर सब जाएंगे तो किसी के बाप में ताकत नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर सके। कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा हिंदू एकता और भाईचारे में यकीन रखता है, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि ये जितने चैनल हैं ये उनकी आवाज़ को दबाते हैं और जो फिरका परस्ती की आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंद कर देते हैं। हमारे मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और चंद कलिमात पेश करें। जनाब सदर और हाज़िरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज इस वादे के साथ यहाँ हाजिर आया था कि सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। और सदर साहब ने मुझे इजाज़त दी थी कि आपको बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा। और मैं दिल्ली में जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं सब जगह कोशिश कर रहा हूँ पहुँचूँ, समझने की कोशिश करूँ कि लोग करना क्या चाहते हैं। अभी तक जितनी मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, बड़े अफसोस के साथ ये एतराफ़ करता हूँ कि नाउमीदी ही हाथ लगी है। आज की मीटिंग में मैं ये महसूस करता हूँ कि उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। SDPI वालों के बारे में मैं सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, इनके कामों की भी जानकारी मिलती रही है, लेकिन अब जिस लाइन पर इन्होंने काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि वक्त का तकाज़ा इन्होंने महसूस कर लिया है, किस राह पर चलना चाहिए, किस तरीके पर चलना चाहिए, उस रास्ते को इन्होंने अख्तियार किया है। सुधींद्र कुलकर्णी जी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और मैं बहुत देर से बेचैन था कि भाई इनका यहाँ क्या काम है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, माफ़ कीजिएगा। आपको याद होगा एक ज़माने में परवीन तोगड़िया त्रिशूल बांटा करते थे जगह जगह। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, हम उनके पास गए, दरख्वास्त की कि ये त्रिशूल, कुलकर्णी जी ने हमें टाइम दिलवाया था, मुलाकात करवाई थी, तो मैं ये समझ रहा था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, हमारे बीच इनका क्या काम है। लेकिन इनकी गुफ्तगू सुन के मैंने ये महसूस किया कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी नहीं है, बल्कि अपने देश से मोहब्बत करने वाले आदमी। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, ऐसे हिंदुओं की हमें ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा हिंदू एकता और भाईचारे में यकीन रखता है, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि ये जितने चैनल हैं ये उनकी आवाज़ को दबाते हैं और जो फिरका परस्ती की आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। हुकूमत उनकी पुष्टपनाही करती है जो फिरका परस्ती करते हैं। हमारे पास, मैं तो चाहता था कि कुछ ना कहूँ, आप लोग जो कर रहे हैं उसमें जहाँ मेरी जो ज़रूरत हो मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँ, लेकिन फिल वक्त मुझे ये महसूस होता है कि मुल्क के हालात को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आज मुझे पकड़ लिया जाए, कल आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाए, परसों आपके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ जाए। इससे बेहतर है
कि तमाम लोग मुत्तफिक होकर और मुत्तहिद होकर, ये मेरा प्रस्ताव है, तमाम लोग मुत्तहिद होकर मुत्तफिक होकर हिंदुस्तान गिर पैमाने पर जेल भरो आंदोलन का ऐलान करें। और मैं तन्हा जाऊंगा पकड़ा जाऊंगा, ये तन्हा जाएंगे पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर सब जाएंगे तो किसी के बाप में ताकत नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर सके। किसी जेल में इतनी जगह नहीं है। हर जिले से इंशाअल्लाह हम 2 लाख मुसलमान, बल्कि हमारे अक्सर हिंदू भाई, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, मेरे अक्सर हिंदू भाई ये कहते हैं कि आप काम शुरू करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। तो उन लोगों को लेकर चलना, अगर मेरी आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है, मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, मुझे जो भी टाइम दिया गया हो मैं सदर साहब को अपना भी वक्त देता हूँ और चाहता हूँ कि कोई बेहतर। आपका कोई टाइम नहीं, आपका फुल टाइम है, बोलिए। नहीं, सदर साहब से को मैंने सुनना है, कुलकर्णी साहब को सुनना था, आपको सुनना है, और मैं यकीन करता हूं कि आप इस वक्त जो ऐलान करेंगे वो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।